हेलो फ्रेंड्स। तो इससे पहले हम लोगों ने जैन धर्म को कम्प्लीटली खत्म कर दिया है। आज हम लोग उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे, जो कि आपके किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इस सेशन को आप लोग लास्ट तक देखिए, ताकि आप लोगों को जैन धर्म से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूट पाए। तो पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो हम सभी जानते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव है, और ऋषभ देव ही जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म में टोटल नंबर ऑफ तीर्थंकर 24 है, जिसमें कि प्रथम एवं संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव। 24वें एवं अंतिम कौन थे? तो महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? तो पार्श्वनाथ वाराणसी से संबंधित है, क्योंकि इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। पार्श्वनाथ कैवें तीर्थंकर है? तो ये 23वें तीर्थंकर है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर है, और पार्श्वनाथ का जो चिन्ह है वो सर्प है। पार्श्वनाथ का चिन्ह क्या है? सर्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पे तीर्थंकर दिया हुआ है और उसके चिन्ह दिए गए हैं। इससे आप लोगों को मैच करना है। तो आदिनाथ का क्या हो जाएगा? वृषभ हो जाएगा। मल्लीनाथ का क्या हो जाएगा? जल कलश। पार्श्वनाथ का अभी हम लोगों ने देखा सर्प। संभवनाथ का क्या हो जाएगा? अश्व हो जाएगा। आदिनाथ का वृषभ, मल्लीनाथ का जल कलश, पार्श्वनाथ का सर्प एवं संभवनाथ का अश्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी मैच द फॉलोइंग है। इसमें यहाँ पे तीर्थंकर के नाम दिए गए हैं और उसके यहाँ पे प्रतिमा है, यानी कि उसके चिन्ह दिए गए हैं। तो पार्श्वनाथ का हम लोगों ने अभी देखा सर्प हो जाएगा, ठीक है। आदिनाथ का वृषभ हो जाएगा। महावीर का सिंह हो जाएगा, एवं शांतिनाथ का हिरण। शांतिनाथ का क्या हो जाएगा? हिरण हो जाएगा। तो ये आपका सही क्रम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी मैच द फॉलोइंग है। देखिए यहाँ पे तीर्थंकर के नाम दिए गए हैं और उनके निर्वाण स्थल इसमें दिए गए हैं। तो कौन सुमेलित नहीं है वो आप लोगों को बताना है। ऋषभनाथ का अष्टापद बिल्कुल सही है। वासुपूज्य का सम्मेद शेखर बिल्कुल गलत है। वासुपूज्य का तो सम्मेद शेखर नहीं है निर्वाण स्थल। नेमिनाथ का उज्जयंत बिल्कुल सही है। महावीर का पावापुरी हम लोग जानते हैं, तो ये भी सही है। तो आपका इसमें बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे तीर्थंकर के नाम दिए गए हैं और उसको एक क्रम में सजाना है, पहले कौन आए उसके बाद कौन आए। तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा अभिनंदन। उसके बाद हो जाएगा पद्मा प्रभु, यानी कि एक नंबर में अभिनंदन। दूसरा पे पद्मा प्रभु हो जाएगा। तीसरा पे विमल नाथ और चौथा पे मुनि सुब्रत नाथ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे अभिनंदन है, उसके बाद पद्मा प्रभु है, उसके बाद विमल नाथ है, फिर लास्ट में मुनि सुब्रत है। ठीक है, तो ये आपका सही क्रम हो जाएगा, 1 4 2 और 3। तो इस पे आप लोग एक बार ओवरव्यू कर ले कि पहले कौन थे उसके बाद कौन थे, ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आइदर स्टेट पीसीएस या फिर किसी मेंस के एग्जाम में, ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस क्रम को आप लोग एक बार देख ले। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हम सभी जानते हैं कुंड ग्राम में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुंडलपुर जन्म स्थान है किसके? है तो महावीर स्वामी के। कुंडलपुर किसके जन्म स्थान है? तो महावीर स्वामी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो महावीर जी का मोक्ष स्थान पावापुरी में है, बिहार में है पावापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो तीर्थंकर शब्द जैन से संबंधित है। टोटल नंबर ऑफ तीर्थंकर 24 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो अंतिम महावीर थे, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? तो इसमें से चंद्र प्रभु जैन तीर्थंकर थे, नेमी भी थे, संभव भी थे, नाथ मुनि तो जैन तीर्थंकर में नहीं पढ़ा है हम लोगों ने। तो नाथ मुनि आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे कौन है? तो प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे जैन है।
ठीक है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो पूर्ण ज्ञान के लिए जैन धर्म में कैवल्य शब्द है। पूर्ण ज्ञान के लिए क्या है? कैवल्य है। पूर्ण ज्ञान के लिए जैन धर्म में कौन सा शब्द है? कैवल्य है। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो महावीर स्वामी को किस नदी पे हुआ था? तो ऋजुपालिका नदी पे, हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा धर्म है? तो जैन धर्म है, हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है, ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? तो इसका ऑप्शन अननोन है। क्यों है? इसके बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। जैन धर्म यानी कि जैन दर्शन में मोक्ष के लिए तीन साधन आवश्यक बताए गए हैं। पहले सम्यक दर्शन, दूसरे सम्यक ज्ञान और तीसरे सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। बुद्ध, धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म में त्रिरत्न माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर दिया है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, तो इस पे आप लोगों को ध्यान नहीं देना है, ठीक है। देखिए, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? तो अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म ने दिया था, ठीक है। स्यादवाद सिद्धांत है किसके? है जैन धर्म के। स्यादवाद हम लोगों ने पढ़ा था, पहला स्यादवाद, दूसरा अनेकांतवाद, जैन धर्म के सिद्धांत है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्यादवाद संबंधित है किससे? तो जैन धर्म से है। निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? तो स्यादवाद और अनेकांतवाद। तो आपके आंसर 1 और 4 हो जाएंगे, यानी कि ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किससे हुआ है? तो सार्वभौमिक विधान से हुआ है। किससे हुआ है? सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का रचना एवं पालन पोषण जो है सार्वभौमिक विधान से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन मत का, जैन धर्म का, हम लोग जानते हैं। आगे देखते हैं, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? तो जैन धर्म। जैन धर्म जो है विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा को नहीं मानता है। किस अवधारणा को? विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा को नहीं मानता है। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। उनके अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है। उनके अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है। यह संसार नित्य और शाश्वत है, इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता है। आगे देखते हैं, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। अहिंसा पे वे बल देते हैं, हम लोग कल देखे थे। आगे देखते हैं, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो यापनीय जैन धर्म का संप्रदाय था। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो जैन मत से है। स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो जैन मत से है। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा? यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो जैन धर्म का। यापनीय जैन धर्म का संप्रदाय था। और स्थानकवासी जो है किसका संप्रदाय है? जैन मत का ही है। यापनीय और स्थानकवासी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो कौन कहलाता है? 14 पूर्व। निम्नलिखित में से कौन सबके पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व कहलाता है। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। 14 पूर्व क्या है? एक प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूति विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्व के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? तो अर्ध मगधी में लिखे गए हैं। प्रारंभिक जैन साहित्य किस में लिखे गए हैं? तो अर्ध मगधी में लिखे गए हैं। आगे देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो सम्मेद शिखर। पार्श्वनाथ को जैन धर्म में जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना, वो झारखंड के सम्मेद शिखर पे हुई थी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य के भाग नहीं है? तो जैन साहित्य के भाग कौन कौन से है? आचार्यांग सूत्र जैन साहित्य के भाग है, बृहद कल्प सूत्र भी जैन साहित्य के भाग है, सूत्र कीर्तांग भी जैन साहित्य के भाग है, लेकिन थेरी गाथा जैन साहित्य के भाग नहीं है। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य के भाग है। थेरी गाथा किसके भाग है? तो ये बौद्ध साहित्य के भाग है। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर के स्थूलभद्र थे। श्वेतांबर जो कि सफेद वस्त्र पहना करते थे। तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र थे। और दिगंबर के कौन थे? तो भद्रबाहु हो जाएगा दिगंबर के। नेक्स्ट देखते हैं, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जो है जमाली ही था। महावीर की जो पुत्री थे प्रियदर्शना, इसकी शादी किससे हुई थी? जमाली से। और यह जमाली ही भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो जमाली ही था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? तो पाटलिपुत्रा में जब हुआ था, तब जो है अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है, श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल है। बिल्कुल सही है, श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल है। नेक्स्ट है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्मसभा में किया गया था। ये बिल्कुल रॉन्ग है, वल्लभी में आयोजित एक धर्मसभा में नहीं किया गया था। तो आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए सही है और बी गलत है। कथन एक सही है लेकिन दो गलत है। डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे वैसे स्टेटमेंट दिए गए, बताना है कौन सा राइट है। ठीक है। तो पहला है, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। तो ये रॉन्ग है। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। बिल्कुल सही है, गौतम बुद्ध की जो माता है कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। ये भी बात बिल्कुल सही है, पार्श्वनाथ कहाँ से थे? वाराणसी से थे। ठीक है। तो 2 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है वो बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, स्थूलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। बिल्कुल गलत है। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किसने किया था? तो भद्रबाहु ने किया था, स्थूलबाहु ने नहीं किया था। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, पाटलिपुत्रा में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे, वे श्वेतांबर कहलाए। बिल्कुल गलत है। जो स्थूल भाव के साथ थे वे श्वेतांबर कहलाए थे। तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। बिल्कुल सही है, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जो है जैन धर्म को कलिंग राजा खारवेल का समर्थन मिला था। बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों को पूजन करते थे। बिल्कुल गलत है, चित्रों का पूजन वो लोग नहीं करते थे। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? तो पहला स्टेटमेंट है, कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। बिल्कुल सही है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। तो जैन धर्म आत्मा को मानते थे। बिल्कुल सही है, परंतु वो भगवान को नहीं मानते थे। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि तीनों स्टेटमेंट इसके अनुरूप है। तो डी इज योर राइट आंसर। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो समाधि मरण जैन दर्शन से संबंधित है। समाधि मरण किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है समाधि मरण। देखिए, यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सही है ये आप लोगों को बताना है। पहला है, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। बिल्कुल गलत है।
पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। ये सही है, पूर्वी भारत के पाल शासक जो है बौद्ध मत के समर्थक थे। तो दो आपका बिल्कुल सही होगा, तो केवल दो। देखिए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक है। तो मखली गोसाल इसके संस्थापक है। मखली गोसाल इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो किसने किया था? आजीवकों ने ही किया था। और आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे कौन थे? मखली गोसाल। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था वो कौन सा है? आजीवक। आजीवक नियति की अटलता में विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है। इसमें आचार्य दिए गए हैं, उसके द्वारा सिद्धांत। कौन इसमें किसका मैच होगा वो आप लोगों को बताना है। तो लकुलिस, लकुलिस का सिद्धांत क्या था? पाशुपत। लकुलित का सिद्धांत पाशुपत। नागार्जुन का सिद्धांत क्या था? शून्यवाद। नागार्जुन शून्यवाद के सिद्धांत को दिए थे। भद्रबाहु का सिद्धांत क्या था? जैन। भद्रबाहु जैन, अभी हम लोग पढ़े भद्रबाहु स्थूलबाहु। गोसाल आजीवक। ठीक है, मखली गोसाल हम लोगों ने आजीवक संप्रदाय के संस्थापक में पढ़ा अभी। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया? तो आजीवकों ने किया था। बराबर की गुफाओं का प्रयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो आजीवकों के संप्रदाय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो कौन सी है? कोसाम्बी। यूपी के कोसाम्बी में बौद्ध एवं जैन दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कहाँ पे? कोसाम्बी में। यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो पहला स्टेटमेंट है, श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। बिल्कुल सही है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। ठीक है, नेक्स्ट है, खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए। बिल्कुल सही है। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो चामुंड रॉय ने। ये मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 57 फीट है। ठीक है, 57 फीट। गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 57 फीट है। किसने बनवाई थी, किसने स्थापित करवाई थी? तो चामुंड रॉय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए जानी जाती है? तो ये बाहुबली के लिए जानी जाती है। महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए जानी जाती है? तो बाहुबली के लिए जानी जाती है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किसके लिए जानी जाती है? बाहुबली के लिए जानी जाती है। तो आज हमारा ये अंतिम प्रश्न था। तो यहाँ पर हम लोगों ने जैन धर्म के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लिए, जो कि आपके किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे और उसे विस्तृत रूप में जानेंगे। तो आज का सफर यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।